गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुनीता खरे SKM पब्लिक स्कूल से हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम बसंत भाग 2 कक्षा 7 के लिए एक नए पाठ को शुरू करने वाले हैं। पाठ का नाम है कठपुतली। पाठ 4 और शीर्षक होगा कठपुतली। कठपुतली विश्व के प्राचीनतम रंगमंच पर खेला जाने वाले मनोरंजक कार्यक्रम में से एक है। कठपुतलियों को विभिन्न प्रकार के गुड्डे, गुड़ियों, जोकर आदि पात्रों के रूप में बनाया जाता है। इसका नाम कठपुतली इस कारण पड़ा क्योंकि पूर्व समय में इसे लकड़ी अर्थात काष्ठ से बनाया जाता था। इस प्रकार काष्ठ से बनी पुतली का नाम कठपुतली पड़ा। और इस पाठ के लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। हिंदी भाषा के महान लेखक भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च 1913 को गांव टिगरिया, तहसील सिवनी, मालवा, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रमुख रचनाएं, इनकी प्रमुख कृतियां गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, तुर्कों के खेल, जिन्होंने मुझे रचा, कुछ नीति कुछ राजनीति है। और पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्यकार सम्मान से सम्मानित किया गया। मृत्यु का समय है 20 फरवरी 1985 को इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, मगर इनकी महान रचनाएं हमेशा हमारे बीच अमर रहेंगी। इस कविता में कठपुतलियों के माध्यम से स्वतंत्रता के बारे में कवि क्या कहना चाहते हैं, इस बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। यानी जो कठपुतलियाँ हैं, जो खिलौने हैं, वो स्वयं बोल रही हैं कि हमें स्वतंत्र रहना है। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ हैं। इस धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन हैं। कवि कहते हैं कि जो कठपुतलियाँ हैं उनके सामने कुछ ऐसी चुनौतियाँ हैं जिसके लिए वो स्वतंत्रता को साकार कर सकती हैं, यानी कि स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन उन चुनौतियों को पूरा करने के बाद। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन हैं। पराधीन यानी कि वो किसी और के अधीन हैं। तो कठपुतलियाँ धागों में बंधी हुई और जो उनके हाथों में वो धागे बंधे होते हैं उनके इशारों पे नाचने वाली होती हैं, यानी कि वो स्वतंत्र खुद अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। जैसा वो उंगलियां नचाने वाले काम करेंगे वैसे ही उन्हें नाचना पड़ेगा। तो इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है, यानी कि एक जो स्वतंत्रता के लिए तड़फ रही है, यानी कि जो पराधीन है, अब उसे वो पराधीनता पसंद नहीं आ रही है, तो वो स्वतंत्र होना चाहती है। तो एक कठपुतली विद्रोह करती है, यानी कि उसका विरोध करती है कि मुझे अब स्वतंत्र कर दो, मुझे अब पराधीन नहीं रहना है। तो वह विद्रोह कर देती है, वह अपने पाँव पे खड़ी होना चाहती है और उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। जब वह विद्रोह की बात करती है तो बाकी जितनी भी कठपुतलियाँ हैं वो भी चाहती हैं कि हम स्वतंत्र हो जाएं, पर वो कह नहीं पा रही थी। लेकिन जब एक ने कदम आगे बढ़ाया तो सभी ने उसको सहमति दी। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी लेती है, यानी कि सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी जब एक कठपुतली पर आ जाती है, तब वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। यानी कि जो कदम उठाता है, जो विद्रोह करने की शुरुआत करता है, वो लीडर हो जाता है, यानी कि वो मैन हो जाता है। फिर उस सब बाकी की सभी चीज़ों की जिम्मेदारियां
उस मैन पर यानी कि उस लीडर पर ही आ जाती है, क्योंकि शुरुआत उसने की है। तो आगे अब कैसे क्या करना है उसकी जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर होती है। चलिए कविता को शुरू करते हैं। पाठ 4 कठपुतली, और कविता के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। पहले मैं इस कविता को पूरा पढ़ूंगी और फिर बारी बारी से इसकी व्याख्या करूंगी। तो शुरू हो जाइए बेटा। आप सभी भी इस अपनी पुस्तक को खोलकर बैठें और कविता को ध्यान से सुने और फिर उसकी व्याख्या को भी ध्यान से समझें। तो कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कठपुतली गुस्से से उबली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। धागों से बंधी हुई कठपुतली। पहला पैराग्राफ है कि धागों से बंधी हुई कठपुतली अचानक क्रोधित हो जाती हैं। वह कहती हैं कि मेरे आगे पीछे धागे बांधकर मुझे गुलाम क्यों बना रखा है, मैं आज़ाद होकर रहना चाहती हूँ। वह कहती हैं कि मेरे बंधन रूपी इन धागों को तोड़ दो और मुझे स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर चलने दो। इस पाठ में, इस पैराग्राफ में जो कुछ नए शब्द आए हुए हैं वो देखिए। कठपुतली, कठपुतली यानी कि जो कपड़े से और लकड़ी से बनी हुई होती हैं और धागे की सहायता से नाचती हैं, यानी कि वो उनके जो हाथ पैर चलते हैं, जो कुछ भी होता है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा पिक्चर में। एक गुड़िया बनी हुई है और उसके सारे हाथ पैर धागों से बंधे हैं, ये देखिए। और ये ऊपर से उंगलियों को जिस तरह से हिला रहे हैं उसी प्रकार से इसके गुड़िया के भी हाथ पैर चल रहे हैं। राजस्थान में ये बहुत ही प्रचलित है और हो सकता है आप लोगों ने शायद इसे कभी देखा हो, नहीं तो आपने टीवी पर तो कठपुतलियों का डांस जरूर ही देखा होगा। तो कठपुतली जो कपड़े और लकड़ी से बनी हुई होती हैं वो धागे की सहायता से नाचती हैं। उबली, गुस्से से उबली, गुस्से से उबली यानी कि गुस्से में यानी कि जोश में आ गई। जब गुस्सा आता है ना तो जोश आ जाता है, एक अंदर से बहुत बड़ी एक ताकत सी आ जाती है कि हम किसी भी चीज़ का विद्रोह करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो कठपुतली उबली और मुझे मेरे पाँव पर, पाँव तो जानते ही हो कि पैर, ठीक है ना। तो 3 शब्द मैंने इस पैराग्राफ में आपको नए बताए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है सुनकर बोली और कठपुतलियाँ। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। तो पहली कठपुतली जब आज़ाद होने की बात करती है तो अन्य कठपुतलियाँ भी उसका साथ देती हैं और हाँ में हाँ मिलाते हुए स्वतंत्र होने की बात करने लगती हैं। वे सब अपने मन की इच्छा प्रकट करते हुए कहती हैं कि बहुत दिन से हम ये गुलामी का जीवन जी रहे हैं, अब और हम गुलाम नहीं रह सकते। हम आज़ाद होकर अपने मन की सभी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, है ना। तो इसमें जो हम अपने मन की सभी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं और मन के छंद छुए। मन के छंद छुए यानी कि अब मन के छंद छुए मीनिंग, वेट 1 मिनट, ओके। मन के छंद छुए, मन के छंद छुए यानी कि मन की इच्छा। तो इसमें है ना कि हमें अपने मन के छंद छुए, तो हमें अपनी इच्छा को पूरा किए हुए बहुत दिन हो गए। जब से मैंने अपनी इच्छा पूरी नहीं की है तब से मुझे बहुत दिन हो गए, मैं गुलाम के रूप में जी रही हूँ और अब मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ और हम अपने मन के छंद पूरे करना यानी कि अपनी मन की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, ओके। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो अन्य कठपुतलियों
की स्वतंत्र होने की मांग को सुनकर, अन्य कठपुतलियों की स्वतंत्रता की मांग को सुनकर पहली कठपुतली सोचती है कि यह मेरे मन में अचानक कैसी इच्छा उत्पन्न हो गई है। चूंकि मैंने ही इस मांग की शुरुआत की है, अतः सभी कठपुतलियों को स्वतंत्रता की जिम्मेदारी भी अब मुझ पर ही है। क्योंकि मैंने शुरुआत की है तो मुझे ही अब बाकी जिम्मेदारियों को पूरा करना पड़ेगा। क्या मैं यह जिम्मेदारी उठा पाऊंगी? तो पहली कठपुतली जो है, अब उसके मन में ये चिंता हो गई है कि क्या मैं इस जिम्मेदारी को पूरा कर पाऊंगी। क्योंकि कदम उठाना आसान है, लेकिन उस रास्ते पे चलना और फिर उस पे सफलता हासिल करना शायद हर किसी के बस में नहीं होता है। तो कठपुतली जो पराधीन थी, अचानक से स्वतंत्रता की बात करती है, विद्रोह करती है। फिर सभी चाहते हैं कि मैं भी आपके साथ हूँ, मुझे भी आज़ाद करवा दो। तो वो सोचती है कि सबकी जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर आ गई है, तो क्या मैं इस जिम्मेदारी को पूरा कर पाऊंगी? तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कविता? मुझे आशा है कि आपने इस कविता को समझा होगा और पराधीनता और स्वतंत्रता, इन दोनों के बीच का मतलब भी समझा होगा कि जब कोई वस्तु, कोई खिलौना भी आज़ाद होना चाहता है तो सोचो हम इंसानों के लिए स्वतंत्रता कितनी मायने रखती होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके प्रश्न उत्तर और व्याख्या लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ और प्रसन्न रहिए। थैंक यू।